Hello everyone, welcome to Daksh, a one stop solution to your academic courses. Hope you all are doing well. If you are new to my channel, do not forget to subscribe the channel and press the bell icon to get the notifications first. You are with Shubhendu and I will try to explain you the topics in such a manner that you will never forget the topics as I relate the topic with present situations and circumstances. So, without any further delay, let's begin. The topic for today is PPC, that is Production Possibility Curve or Production Possibility Frontier. हम लोग जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. जो सबसे पहला पार्ट होगा जो आज का वीडियो है वहाँ पर हम लोग व्हाट इज़ पीपीसी, एजम्पशंस और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपीसी को स्टडी करेंगे. और इसका जो अपकमिंग वीडियो होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग फीचर्स ऑफ पीपीसी को स्टडी करेंगे. तो चलिए अब देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है. व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? Production possibility curve of frontier shows the various alternative combination of goods and services that an economy can produce where the resources are all fully and efficiently employed. PPC shows the obtainable points. ठीक है, देखिए ये एक ग्राफ है जहाँ जो कि एक PPC का प्रेजेंटेशन है. PPC का ग्राफ है, ठीक है, जहाँ पर कि हम दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई. ठीक है, यहाँ पर हम डेफिनेशन में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस है ए बी सी डी ई, ये जो पॉइंट्स है ना, ये सब कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स है. कॉम्बिनेशन ऑफ कौन से गुड्स है? गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई. ठीक है, जो कि एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशंस है ए बी सी डी ई, ए टू ई जो कॉम्बिनेशंस है, यहाँ पर जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे एनी पॉइंट, ठीक है, सारे जो पॉइंट्स है वो ऑब्टेनेबल पॉइंट है. सारे पॉइंट्स में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, बट हमें कहाँ प्रोड्यूस करना है? जहाँ पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो या ऑप्टिमम लेवल में हम लोग प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो बट हमारे पास जो पॉइंट्स ए बी टू ई, जहाँ तक भी हमारे पास जो पॉइंट है इस ग्राफ में, सारे हमारे पास ऑब्टेनेबल है. तो हर जगह पे जो हमारा जो रिसोर्स होगा गुड्स वाई का, गुड्स एक्स का, वो फुल्ली यूज़ किया जाएगा और कोई भी वेस्टेज नहीं होगा. और हर जो रिसोर्सेज है हम उसको 100% एफिशिएंटली एम्प्लॉय करेंगे, कहीं पर कोई वेस्टेज नहीं करेंगे. ठीक है, तो यही है पीपीसी. पीपीसी में क्या होता है, एक ओवरऑल इकोनॉमी में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन को शो करते हैं. जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हम लोग शो करते हैं. अब देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड अजम्पशंस क्या क्या हैं. अजम्पशंस का मतलब होता है कुछ सेट फिक्स गाइडलाइंस होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो अजम्पशन है वो है इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई. ठीक है, इसमें ये बोला जाता है सिर्फ हम लोग दो ही गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में. मे बी हो सकता है वो एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हो, कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हो सकता है कि आप मैंगो और एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हो. मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप सिर्फ दो ही गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो. नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी आर गिवन एंड फिक्स्ड. जो हमारे पास रिसोर्सेज है इकोनॉमी में वो हम लोगों को गिवन है पहले से. ठीक है, और वो फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है. मतलब वो आपके पास जितना भी है, अगर आप मान लो कि आपके पास 10 टन्स ऑफ कोल है तो आपको वो पहले से बता दिया गया है कि आपके पास 10 टन्स ऑफ कोल है और वो फिक्स्ड है. वो 10 से 12 नहीं हो रहा, 10 से 15 नहीं हो रहा है. ठीक है, रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक. रिसोर्सेज जो है वो स्पेसिफिक नहीं है कि एक ही चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आप इतना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का यूज़ करोगे. आप उसको चेंज कर सकते हो. आप एक जो रिसोर्सेज है
एक को प्रोड्यूस करने के लिए आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, फ्लक्चुएट कर सकते हो और शिफ्ट कर सकते हो दूसरे को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि 2 गुड्स है ना, तो 2 गुड्स के लिए आप शिफ्ट कर सकते हो। अगर एक्स को कम प्रोड्यूस करना है तो उसके जो रिसोर्सेज जो आपके जो बच जा रहे हैं आप उसको वाई के प्रोड्यूस करने के लिए लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, रिसोर्सेज स्पेसिफिक नहीं है, आप उसको जो है उसको शिफ्ट कर सकते हो दूसरे को प्रोड्यूस करने के लिए। रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, हम लोग रिसोर्सेज को जो है उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको फुल्ली एम्प्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एन इकोनॉमी इज़ गिवन एंड रिमेन्स अनचेंज, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए वो फिक्स है, वो अनचेंज्ड है। ठीक है, आप एक पीरियड में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, लाइक अगर आप मशीन, कुछ मशीन है, उस मशीन को यूज़ करके आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये इस अजम्पशन का अजम्पशन है इस पीपीसी का। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। ठीक है, और हम लोग जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। सो इस स्लाइड में हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का एक शेड्यूल देखेंगे जहाँ पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं 2 गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं 2 गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग गुड्स एक्स और वाई दिया गया है, 2 गुड्स मानते हैं कि हम लोग यहाँ पर गुड एक्स दैट इज़ मैंगो और गुड्स वाई दैट इज़ कॉटन। ठीक है, 2 गुड्स मैंगो एंड कॉटन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो हम जो कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है PAB। ये डिफरेंट आपके पॉसिबिलिटीज़ है, डिफरेंट पॉइंट है जिनको नेम किया गया PABCDE एंड P'। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो जो मैंगो प्रोड्यूस करोगे, मैंगो दैट इज़ गुड एक्स। ठीक है, अगर आप मैंगो 0 प्रोड्यूस करते हो एट पॉइंट P तो आप जो कॉटन है उसको 21 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंगो 0 है, आप मैंगो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप जो कॉटन है वो 21 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब आपने क्या किया, आपने जितने भी अपने रिसोर्सेज थे कॉटन के लिए, ठीक है, आपने सारे क्या किए, आपको मैंगो प्रोड्यूस नहीं करना था, आपको कॉटन प्रोड्यूस करना था, तो अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कॉटन प्रोड्यूस कराने में लगा दिए। तो जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो 21 यूनिट्स हुआ। ठीक है, सेम वे आप अगर पॉइंट ए में आ जाते हो तो पॉइंट ए में जब आप 1 यूनिट अगर कॉटन मैंगो प्रोड्यूस कर रहे हो तो जो कॉटन है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है 20। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कुछ जो रिसोर्सेज जो कॉटन बनाने के लिए थे उसको आपने मैंगो प्रोड्यूस करने में लगा दिए। ठीक है, इससे क्या हो गया कि आपका जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो गया और मैंगो का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया। सेम वे यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको दिए हुए हैं P to P'। ठीक है, ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आपको प्लॉट किए गए हैं ABCDE और P' तक। हर जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ऑप्टिमम पोजीशन शो करता है जहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरीके से यूज़ किया जा रहा है, कहीं पर भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो रहा है और ऑप्टिमम लेवल है। ठीक है, तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है हम वहाँ पर देखते हैं कि कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं 2 गुड्स को प्रोड्यूस करने का। एक इकोनॉमी में हम लोग यही स्टडी कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस है हमारे पास कि हम जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe.